वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं साथ सवेरा के प्रोग्राम में। मैं हूं सुंदस मुस्तकीम, साथ सवेरा टीम के हमरा। और आज के इस प्रोग्राम में जनाब जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा, हमने सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमानुल्लाह चीमा साहब। NRC से इनका ताल्लुक है, रिसर्च के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और जनाब जानवर की पैदावार के हवाले से बता रहे हैं, स्पेशली जानवरों को किस तरह से ख़रीदते वक्त भी किन बातों को, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, किन को नहीं रखना चाहिए, इन पर बात करेंगे। और घर में कैसे हम जो है जानवरों को रख सकते हैं ईद के लिए, इस पर बात करिए। और जनाब बढ़ते हैं हमने अमानुल्लाह चीमा साहब की जानिब। और अमानुल्लाह चीमा साहब से बात हो रही थी कि पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं, सवारी से सर प्लीज़ ज़रा। मैंने जैसे पहले बताया कि भैंस की नस्लें जो हैं, अभी गाय की पाकिस्तान में मुख्तलिफ एरिया स्पेसिफिक ब्रीड्स हैं। जैसे पंजाब में साहिवाल के एरिया जो है उसमें साहिवाल नस्ल की, उसका नाम ही साहिवाल है कि साहिवाल नस्ल की गाय वो सुर्ख रंग की होती है। इसी तरह आगे जाएँ तो चोलिस्तान का एरिया आ जाता है, वहाँ चोलिस्तानी नस्ल की गाय है। जो पिंडी गुजरात से पिंडी का एरिया, यहाँ धन्नी नस्ल की ब्रीड है, तो क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ उस हिसाब से छोटी नस्ल की ब्रीड है। आगे सिंध में जाएँ तो सिंध की जो सबसे अच्छी नस्ल है वो रेड सिंधी है। और बलूचिस्तान में दाजल नस्ल की भी पाई जाती है। जो है खैबर पख्तूनख्वा, इसमें अच्छाई नस्ल की गाय है, जो पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल छोटी कद है, थोड़ा वज़न है, तकरीबन 150 किलो की वो गाय होती है। वो चराई के लिए ऊपर पहाड़ों पर चली जाती है, और लेकिन दूध की पैदावार उस हिसाब से फिर कम होती है। जी डॉक्टर साहब, 5 उनके घर में भैंसें और बदलते हुए मौसमों के लिहाज से किस तरह से? देखिए ऐसे है कि उस एक तो जब मौसम बदल रहा होता है तो आप चारे की पैदावार जो है ना वो कम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो बीमारी का अटैक होता है वो जब जानवर को आप प्रॉपरली फीड नहीं कर रहे होते, तो उसकी वजह से बीमारी का अटैक होता है। एक तो सफाई, जिस भी जगह पे हैं वहाँ सफाई होनी चाहिए। दूसरा बारिशों का सीज़न है, वैक्सीन जो है वो प्रॉपर टाइम पे, गाय को भैंस को जो वैक्सीन है वो गलगोटू की होती है बारिशों के सीज़न में। इसी तरह फुट एंड माउथ भी, मुँह खुर जिसे कहते हैं, वो भी, उसका भी सीज़न होता है। गाय जो है उसको चौड़े मार यानी ब्लैक क्वार्टर, उसकी वैक्सीन करनी पड़ती है, प्लस दूसरी जो पहली 2 हैं वो भी। अब अगर आपके हंगू में जगह घर के अंदर बंधी हुई हैं तो वहाँ चिचड़ वगैरह या जुएँ वगैरह भी आ जाती हैं, तो वहाँ प्रॉपरली या सफाई होनी चाहिए और उसकी स्प्रे होनी चाहिए, क्योंकि स्प्रे वो भी टिक्स भी जो हैं वो डिज़ीज़ का मौजब बनती हैं। अब रहा फीड का मामला, तो पहले पिछले सीज़न में जब मौसम अच्छा था और आपके चारा सरप्लस होता है, तो उस सीज़न में अगर आप कुछ चारा काट के खुश्क कर लें, और ये जो आने वाला सीज़न है सर्दी का, जब चारा कम होना है तो वो उसको फीड करें। दूसरा, अगर आपके पास ज़मीन है तो फालतू चारा जो है उसका साइलेज बनाया जा सकता है। लार्ज स्केल पे तो नहीं, छोटे स्केल पे ये है कि अगर आप उसको चॉप कर लें टोका मशीन से और उसको आप बोरी लें, उसमें डालें और जितना मैक्सिमम प्रेस कर सकते हैं पाँव से वो प्रेस करें। बाद में जो गार्बेज शापर है बड़े साइज़ का, वो उसके ऊपर चढ़ा के उसको रस्सी से टाइट कर दें। किसी किस्म की एयर नहीं होनी चाहिए। जब उसके ना अंदर एयर जाए ना बाहर, तो वो चारा जो है वो 3-4 हफ्ते में फर्मेंटेशन होकर बेहतरीन साइलेज बन जाएगा। उसको आप जब चाहें डालें, और जानवर को जब खुराक पूरी मिलेगी तो इंशाल्लाह उस पर बीमारी का अटैक कम होगा या नहीं होगा, अगर आपने वैक्सीन की हुई है प्रॉपर टाइम पे। तो वैक्सीनेशन और डाइट पे फोकस रखें। तो जनाब, इंसान हो या जानवर, वैक्सीनेशन प्रॉपर्ली की हो और डाइट पे प्रॉपर्ली फोकस रखें, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी जो है वो नहीं होगी। ये ऑलमोस्ट पहले सवाल की तरह ही है। पेट एनिमल्स है। अच्छा, पेट एनिमल, पेट जो है ना जी, चूँकि ऑनेस्टली हम तो लाइफ स्टॉक इस वक्त डील कर रहे हैं, तो पेट एनिमल जो हैं वो पेट क्लिनिक है इधर, और उनका अपनी स्पेशलाइजेशन है। तो मैं, चूँकि वो मेरा फील्ड नहीं है, मैं उस पे मतलब ऐसे अपने जनरली से बता दीजिए, जैसे आपने पहले रिकमेंड किया। जनरली आप क्या? जनरली तो वही है कि पेट की भी स्प्रे होती है, और इनके मतलब उनकी फीड तो जो है पेट की। तो सर एनवायरनमेंट कितना मैटर करता है? जैसे आपने पहले जानवर भैंसों के हवाले से पर्टिकुलरली बात की, तो कितना एनवायरनमेंट मैटर करता है? माहौल का क्या असर? एनवायरनमेंट का उस पर इफेक्ट तो डेफिनेटली होता है, और इफेक्ट जो है ना एनवायरनमेंट का वो दोबारा इस पर भी
टिक्स वगैरह का ही आता है, और वर्म जो हैं इंटरनल वर्म्स भी होते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो इनकी डिवर्मिंग और प्लस स्प्रे जो है वो प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए। वैक्सीन तो अब वो एनिमल के हिसाब से होती है कि कौन से डॉग हैं, कैट हैं, या कोई और एनिमल्स हैं, या रैबिट्स भी पेट के तौर पे रखे हुए हैं, तो उसके हिसाब से। लेकिन अगर फीडिंग प्रॉपर है तो फिर अगर वैक्सीन जो है वो प्रॉपर टाइम पे और उनकी स्प्रे और डिवर्मिंग वो होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा अंदर वर्म्स होते हैं और उनके लिए उनकी वजह से भी बीमारी आती है जानवर, क्योंकि जो जानवर खुराक खा रहा है वो उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर रहा, या उसका जो है मेजर पोर्शन वो वर्म ले जाते हैं, तो डिवर्मिंग भी। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा इन पे कि डिफरेंट पेट क्लिनिक हैं, उनसे रब्ता करें। ठीक, तो आपने अपने घर के आसपास डिफरेंट पेट क्लिनिक्स हैं, जो वेटनरी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स हैं, इस्लामाबाद में भी मौजूद हैं, जी आप उनको विजिट कीजिएगा। और चाहे मामला इंसान की सेहत का हो, जानवर की सेहत का, जानदार तो बाहर आ रहा है, इजी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और ज़रा सी आपको प्रॉब्लम देखें, साथ ही अपने वेटनरी डॉक्टर्स को जो है वो विजिट ज़रूर कीजिएगा। और वैक्सीनेशन और डाइट का ख्याल, जिस तरह के डॉक्टर साहब ने फरमाया, वो ख्याल ज़रूर रखिएगा। सर, भैंसों के हवाले से बात हो रही थी, सो दूध देने वाले जानवरों की जो देखभाल मतलब कुछ ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं, क्योंकि वो जानवर, उनकी देखभाल के हवाले से किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए? देखिए, दूध देने वाला पहला सबसे जो है ना, आजकल चूँकि खुराक तकरीबन 60% कास्ट जो है वो खुराक की है डेयरी फार्मिंग में। और दूध के लिए अब इकनॉमिक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कोई जानवर, भैंस या गाय जो 10 लीटर से कम दूध दे रही है वो इकनॉमिकल नहीं है। तो सबसे पहला तो ये है कि जो भी हमने दूध के लिए जानवर रखे हुए हैं उनकी प्रोडक्शन कम से कम 10-12 लीटर योमिया, यानी कि 24 आवर में, वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इससे थोड़े वाला, क्योंकि गांव में तो ये होता है कि हम अपनी पर्सनल लेबर जो है उसको नहीं कैलकुलेट करते, जो रिसोर्सेज हैं वो घास चारा खा लेते हैं। मैं जैसे पहले जो बात कर रहा था ये ऑलमोस्ट उससे रिलेटेड ही है कि जानवर जो भी घर में रखे जाएँ उनकी पैदावारी सलाहियत कम से कम 10-12 लीटर पर डे हो। अब अगर इन्होंने जानवर अच्छे रखे हुए हैं, गाय या भैंस, तो इसका मतलब अगर वो 3 भैंसें हैं, 1 गाय है, तो इसका मतलब 40 से 45 लीटर दूध इनको मिलना चाहिए। अगर वो दूध इस वक्त दूध दे रही हैं, अगर दूध नहीं दे रही हैं तो प्रेगनेंट है, बच्चा मतलब जब देंगी तो तब वो। लेकिन आजकल चूँकि सीज़न है, बच्चे मतलब मोस्टली गाय जो भैंसें जो हैं वो आजकल बच्चे देती हैं ये जो जुलाई अगस्त सितंबर में। तो वो दूध, अब अगर फ़र्ज़ किया कि वो भैंस इससे कम दूध दे रही है तो ये नहीं मैं कहूँगा कि इसको फौरी तौर पर रिप्लेस कर दें, लेकिन उसकी जब ब्रीडिंग का सीज़न होता है वो एक अच्छे जानवर से, या जब उसको अगर एआई करवानी है तो अच्छी नस्ल के बुल के सीमन से एआई करवाएं, ताकि आइंदा आने वाली बच्चियाँ जो हैं वो अच्छा दूध दें। और दूसरा जो है उनकी खुराक का, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत घास फूस होता है वो हम उसके आगे डाल देते हैं, कहते हैं जी हमें पूरा दूध नहीं। जानवर का प्रोडक्शन पोटेंशियल होता है, और अक्सर हमने देखा है कि जानवर 14-15 लीटर तक उसका पोटेंशियल, लेकिन उसको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुराक नहीं दी जाती। तो एक तो यह है कि सब्ज़ चारा उसको पेट भर के दें जितना वो खा सके। नॉर्मली 40 से 50 किलो जानवर जो है एक वो चारा खा लेता है। उसके बाद टाइम में पूरे 24 घंटे में 24 घंटे में 40-50 किलो सब्ज़ चारा खा लेता है। अच्छा, उसके अलावा जो दूध देने वाला जानवर है उसको वंडा जिसे बोलते हैं वो आप खल दे लें, चोखर है, या और आपके एरिए में जो भी चीज़ मिलती है उसको हर 3 किलो के बदले, 3 लीटर दूध के बदले 1 किलो वंडा, यानी कि अगर 12 लीटर दूध दे रही है तो उसको 4 लीटर वंडा जो है वो 4 किलो वंडा वो मिलना चाहिए। अगर 16 लीटर दे रही है तो उसको 5, क्योंकि एक चारा होता है जो जानवर की बॉडी मेंटेनेंस के लिए है, दूसरा है जो उसने प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना है। तो जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी उतना जानवर की ज़रूरत ज़्यादा होगी। अब आपने कहा कि घर की हम इनकम कैसे, जो बच्चे हैं उनकी भी देखभाल उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चों को शुरू में दूध नहीं पिलाते और बच्चे जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और बीमारी का अटैक आता है और वो मर जाते हैं। तो बच्चों को एक तो पहली चीज़ कि जब भैंस या गाय बच्चा देती है उसको आधे घंटे के अंदर अंदर पहला दूध ज़रूर पिलाएं,
क्योंकि उसके पेट के अंदर जो उसकी इंटेस्टाइन है, जो उसका मैदा है, उसमें अल्लाह ताला ने यह खासियत रखी है कि दूध जो है पहला वो वैक्सीन का काम करता है। उसमें वो चीज़ें हैं जो बीमारी के ख़िलाफ़ कुव्वत मदाफ़त पैदा करती हैं। तो जब हम पहला दूध पिलाते हैं तो बच्चा जो है उसमें कुव्वत मदाफ़त पैदा होती है। अक्सर देखा गया है कि लोग बच्चे को देखते हैं जी जब तक वो प्लेसेंटा यानी जोर नहीं फेंकता उस वक्त आप दूध नहीं पिलाते और उसमें 10-12 घंटे लग जाते हैं। अब इस पीरियड में बच्चा जो है वो एनवायरनमेंट से जरासीम लेता है, वो ज़मीन पे मुंह लगाता है। डेफिनेटली जहाँ गाय भैंस है वो नीचे उसका गोबर होगा, गोबर में वर्म से अंडे होते हैं। जब बच्चा उसको मुंह लगाता है तो वो चीज़ें वो सक करता है तो उसमें वो जाते हैं। तो सबसे वो इसमें ऐसे होता है कि अब जो जानवर पहले दूध दे रहा है, क्योंकि जानवर जब बच्चा देता है उसके 1 महीने तक बाद जानवर मैक्सिमम प्रोडक्शन पे आ जाता है और फिर 3-4 महीने उसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन पीरियड होता है। बाद में जो नेचुरल है सिस्टम वो है 90 डेज़ के बाद जानवर ने दोबारा कंसीव होना है और उसको प्रेग्नेंट होना चाहिए। अब अगला जो पीरियड है मैक्सिमम प्रोडक्शन के बाद उसने चूँकि बच्चा भी उस बच्चे को भी फीड करना है और अगले बच्चे के लिए बच्चे के बाद तैयारी भी करनी है, तो प्रोडक्शन 4-5 महीने के बाद डाउन होती है। अगर वो पीरियड है तो वो तो किसी भी तरह रिकूप नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम प्रोडक्शन के बाद अगर जानवर जो है आगे जा रहा है और उसकी लैक्टेशन को बच्चा दिए हुए उसको 6-7 महीने हो गए हैं तो फिर तो प्रोडक्शन डाउन होनी है डे बाई डे। और एंड पे 60 डेज़ अगला बच्चा आने से पहले इनको जानवर को वैसे ड्राई करना चाहिए, क्योंकि बाद लोग ये करते हैं कि बच्चे वो दूध निकालते रहते हैं और कहते हैं जी कल हमने शाम को दूध निकाला है और सुबह बच्चा दे दिया। उसमें क्या होगा कि अगली पूरी लैक्टेशन जो है वो जानवर प्रोडक्शन कम होगी, क्योंकि उसका जो मेमोरी ग्लैंड सिस्टम है उसके डेवलपमेंट के लिए और रिपेयर के लिए टाइम नहीं मिलता है। जैसे हम मशीनरी है उसकी ओवरहॉलिंग करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, इसी तरह नेचर ने भी ये रखा हुआ है कि उसको एक तो आखिरी जो 3 महीने हैं बच्चे की ग्रोथ फास्ट होती है, तो मदर जो है डैम उसने बच्चे के लिए कन्वर्ट करनी है फीड सारी उधर। नंबर 2 उसको अपना जो उसका प्रोडक्शन सिस्टम है मेमोरी का उसको डेवलपमेंट करनी है। तो हम सारा साल जहाँ से दूध निकालते हैं उसकी रिपेयर होनी है, तो उसको भी टाइम चाहिए। तो ये लाजमी है कि जानवर को आखिरी 60 डेज खुश्क करें जो दूध देने वाला है। अब इसमें बाद जो जानवर हैं वो दूध देते हैं तो उसको यकदम नहीं छोड़ना। फ़र्ज़ किया वो अगर दोनों टाइम दूध दे रहा है तो उसको कुछ दिनों के लिए आप 24 घंटे पे ले आएँ, फिर एक हफ़्ते बाद 36 और 40 घंटे पे ले जाएँ, ताकि वो आस्ता आस्ता जब आप दूध नहीं निकालेंगे तो प्रोडक्शन ड्राई होना शुरू हो, 3-4 हफ़्ते बाद दूध ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 60 डेज़ जो है वो जानवर को ड्राई पीरियड देना चाहिए। तो जनाब ये कुछ थी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन गुलाब के लिए। डॉक्टर साहब जिस तरह आपने आप बता रहे थे कि मतलब जो दूध देने वाले जानवर हैं उनकी लुक आफ्टर कैसे करनी चाहिए, तो सवाल से बात आप। हाँ जी, मैं बात कर रहा था कि जनरली जो है फार्मिंग में ये ख्याल रखना चाहिए कि दूध देने वाला जानवर जो है वो 10 से 12 लीटर तक दे, वो इकनॉमिकल है। अदरवाइज़ वो इकनॉमिकल नहीं है। गो के हम लोग अपनी लेबर काउंट नहीं करते, हम घर के जो चारा घास फूस है उसको काउंट नहीं करते, लेकिन अगर टोटली काउंट करें तो वो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें बढ़ जाती है अगर इससे कम दूध हो। अब इसमें जो है ना अगला है कि ब्रीडिंग का, कि जानवर को प्रॉपर टाइम पे ब्रीड भी कराना चाहिए, क्योंकि हमें जानवर जो अपनी लाइफ में एक भैंस या गाय वो नॉर्मली 6 से 8 बच्चे देती है और वो उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन पीरियड होता है। चंद एक हैं जो इससे आगे जाती हैं, कुछ हैं जो इससे भी कम देती हैं, लेकिन नॉर्मल जो उसका प्रोडक्शन पीरियड है उसमें वो 6 से 8 बच्चे देती है। अब अगर हम उनको प्रॉपर टाइम पे ब्रीड नहीं कराएंगे, प्रॉपर टाइम पे अगर ब्रीड ना कराया जाए तो क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। अमानुल्लाह चीमा साहब से इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त बढ़ती है ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।